Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics Edu Point। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या होती है, मीन्स उपयोगिता क्या होती है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज़ कॉल्ड यूटिलिटी, यानी किसी भी गुड की वो पावर होनी चाहिए कि वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, वही बेसिकली यूटिलिटी कहलाती है। यूटिलिटी के दो कंसेप्ट हैं उसको समझने के लिए। पहला है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था। सो सेकंड कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो आज हम उस कंसेप्ट को, सेकंड कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं, यूटिलिटी के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डिफाइन क्या कहती है? Law of diminishing marginal utility states that as consumer consumes more and more units of a commodity या goods, the MU is derived from each successive units goes on decreasing. Means law of diminishing marginal utility कहता है कि एक कंज्यूमर अगर जितनी ज़्यादा यूनिट्स जो है मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करता जाएगा किसी भी कमोडिटी या गुड्स, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, तो जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है हर सक्सेसिव यूनिट के साथ वो डिक्रीज़ होता जाएगा। मीन्स उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गिरता जाएगा, मीन्स हर यूनिट के साथ वो कम होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, सो मैंने एक चपाती खाई, सो उस चपाती ने मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दी। फिर मैंने सेकेंड यूनिट ऑफ चपाती खाई तो उसने मुझे फर्स्ट चपाती से कम सेटिस्फेक्शन दी। फिर मैंने थर्ड खाई, उसने सेकंड से कम, फोर्थ खाई फिर उससे कम। ऐसे मैंने फिफ्थ चपाती जब मुझे ऑफ़र की गई तो मेरी वहाँ पे यूटिलिटी जो है ज़ीरो हो गई, मतलब वहाँ पे मुझे खाना ही नहीं है, यूटिलिटी वहाँ पे मेरी ज़ीरो हो गई। सो उसके बाद मुझे एक रोटी और ऑफ़र की गई तो वहाँ पे मेरी यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। मीन्स हर सक्सेसिव यूनिट के साथ जो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी कम होता जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है, मार्जिनल मीन्स ही होता है एडिशन। अगर हमारी यूटिलिटी में एडिशन होता रहेगा, अगर हम एक यूनिट के बाद दूसरी यूनिट फिर तीसरी यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हर सक्सेसिव यूनिट के साथ डिक्रीज़ होता जाएगा। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट यही कहता है। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टेबल एंड ए डायग्राम। टेबल वही टेबल ली है जो हमने नेक्स्ट क्लास में TU एंड MU में ली थी। यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम है 1 to 6 तक यूनिट्स हैं। TU है 20, 36, 46, 50, 50, 44। MU है 20, 16, 10, 4, 0 और -6। सो अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स जब हमारा TU मीन्स जब हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 20 था। फिर जब हमने सेकेंड यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 16 हो गया। और टोटल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं? यूटिलिटी को ऐड करके। मीन्स फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम ने हमें 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दिया, सेकेंड ने 16 का दिया, तो 20 + 60 36। इसी तरीके से हर बार टोटल यूटिलिटी जुड़ती जाएगी, यानी उसमें ऐड होता रहेगा। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही है यहाँ पे देखो, नीचे फॉल होती जा रही है, 20 से 16, फिर 10, फिर 4, फिर एक टाइम पे 0 हो गई, फिर नेगेटिव हो गई। सो जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। मीन्स यहाँ पे मीन्स नो यूटिलिटी, यहाँ पे हमारा जो यूटिलिटी लेवल है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 0 हो गया है। ओके, और 6 पॉइंट पे -6, यहाँ पे हमारी जो यूटिलिटी है वो माइनस में चली गई है। ओके, नेगेटिव हो गई है। सो इसी को अब हम डायग्राम से समझते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम ली है, वाई एक्सिस पे MU ऑफ आइसक्रीम। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं MU में, इसलिए हमने इसको नीचे तक लिया है। सो ये हमारा y' है, ये y एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। अब फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम में MU कितना था? 20। फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम में MU 20, सेकेंड यूनिट में 16, थर्ड यूनिट में 10, फोर्थ यूनिट में 4, फिफ्थ यूनिट में हमारा MU 0 हो गया, सिक्स्थ यूनिट में हमारा MU -6 हो गया, मीन्स नेगेटिव हो गया। सो जब तक हमारा MU 1, 2, 3, 4 यूनिट्स तक जो हमारा MU है वो पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल
TU बढ़ता जा रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे फॉल होती जा रही है, लेकिन हमारा जो MU है वो पॉजिटिव है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि TU और MU में जब हमने रिलेशनशिप किया था तो TU तब तक बढ़ रहा था, TU तब तक इंक्रीज़ हो रहा था जब तक MU पॉजिटिव है। वही हो रहा है, TU तब तक बढ़ रहा है जब तक MU पॉजिटिव है, 4th यूनिट तक। जब MU 0 हुआ तो हमारा TU क्या हो गया, मैक्सिमम। वही पॉइंट TU का मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम पॉइंट वही होएगा जहां हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा, यानी 5th पॉइंट पे। और एक टाइम ऐसा आया जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई तो हमारा जो TU था, टोटल यूटिलिटी, वो स्टार्ट हो गया फॉल करना, यानी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो बेसिकली लास्ट कंसेप्ट में TU और MU वाले में यही था, लेकिन इस कंसेप्ट में हमें सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी को देखना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ MU को स्टेट करता है, कहता है कि हर सक्सेसिव यूनिट के साथ जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। ओके, सो 4th यूनिट तक हमारा MU पॉजिटिव था, 5th यूनिट पे जाके हमारा MU 0 हो गया। ओके, 6th यूनिट पे MU बिकम नेगेटिव। सो 0 पॉइंट जहाँ पे हुआ, 0 लेवल जहाँ MU का हुआ, वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। मीन्स यहाँ पे जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 0 है, 0 लेवल ऑफ यूटिलिटी है। पॉजिटिव MU, नेगेटिव MU एंड MU इज़ 0। इसी को अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम इज़ ऑन x एक्सिस एंड MU इज़ ऑन y एक्सिस। वही है, आइसक्रीम की यूनिट्स को हमने x एक्सिस में लिया है और MU ऑफ आइसक्रीम हमने y एक्सिस पे लिया है। सेकेंड पॉइंट है MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स इंडिकेटिंग डिक्रीज इन सेटिस्फेक्शन विद ईच सक्सेसिव आइसक्रीम। मीन्स ये कह रहा है कि MU का कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है, मतलब MU का जो कर्व है उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। वो ये इंडिकेट करता है कि हर सेटिस्फेक्शन लेवल के साथ, मतलब हर सक्सेसिव यूनिट के साथ जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने का, वो कम होता रहता है। यानी फर्स्ट यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम जैसे हमने कंज्यूम करी, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसमें हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हुआ, फिर हमने सेकेंड यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी, थोड़ा कम हो गया, फिर थर्ड में उससे कम, फोर्थ में उससे कम, फिर एक टाइम पे 0 यूटिलिटी हो जाती है और एक बार में तो नेगेटिव हो जाती है हमारी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी। सो थर्ड पॉइंट कहता है व्हेन कंजम्पशन इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, कंजम्पशन जब तक इंक्रीज़ हो रहा है 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, तो MU जो हमारा फॉल होता जा रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज़ होता जा रहा है। मीन्स यूनिट्स हम कंज्यूम करते जा रहे हैं और हमारा MU जो है वो फॉल होता जा रहा है, 20 से 16, 16 से 10, इस तरीके से। एक टाइम पे 5th यूनिट पे MU जो है हमारा 0 हो गया, ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। एंड इन 6th यूनिट MU बिकम्स नेगेटिव, और 6 पॉइंट पे MU क्या हो गया, नेगेटिव। सो बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि एज अ कंज्यूमर हम जितनी ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, किसी भी कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट्स को हम कंज्यूम करते जाते हैं, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है हर सक्सेसिव यूनिट के साथ वो डिक्रीज़ होता जाता है। मतलब हर यूनिट के साथ जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जाएगा। उसी को हमने टेबल एंड डायग्राम से शो किया है, उसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम पढ़ेंगे कि एजम्पशंस क्या कहती हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। ओके, अब हम पढ़ते हैं एजम्पशंस क्या हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। सो फर्स्ट एजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मीन्स यहाँ पे ये मेज़र किया जाता है कि जो यूटिलिटी है उसको हम नंबर से मेज़र करेंगे, यानी 1, 2, 3। जैसे आइसक्रीम की हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो 1, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरीके से कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ये अज्यूम किया जाता है। सेकंड है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पे ये भी अज्यूम किया जाता है कि जो यूटिलिटी है उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में भी मेज़र कर सकते हैं, यानी कि मनी में। हमने पहले पढ़ा था कि जो यूटिलिटी है उसको हम कार्डिनल मेजरमेंट यानी नंबर्स में और मनी में, दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है एजम्पशन का, कंजम्पशन ऑफ रीज़नेबल क्वांटिटी। रीज़नेबल क्वांटिटी का कंजम्पशन होना चाहिए। मीन्स जो क्वांटिटी है, यूनिट्स जो हम कंज्यूम करते जा रहे हैं किसी भी कमोडिटी या गुड्स की, वो जो है वो रीज़नेबल होनी चाहिए। ओके। फोर्थ है कंटिन्यूस कंजम्पशन। जो कंजम्पशन है किसी भी यूटिलिटी का, जो हम यूनिट्स कंज्यूम करते जा रहे हैं, जैसे आइसक्रीम हम कंज्यूम करते जा रहे थे, तो जो उसका प्रोसेस है
जो कंजम्पशन का वो कंटिन्यूस होना चाहिए, मीन्स उसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंजम्प की तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन हुआ। अब अगर सेकेंड यूनिट ऑफ आइसक्रीम में ज़्यादा गैप होगा तो हम एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो मीन्स जो कंजम्पशन है कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है नो चेंज इन क्वालिटी, मीन्स क्वालिटी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम जब हमने कंज्यूम करी तो उसमें आइसक्रीम में नट्स टॉपिंग वगैरह सब हो रखा है। सेकेंड यूनिट्स में कंज्यूम करी जब आइसक्रीम की तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मीन्स यहाँ पे क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी एज्यूम किया जाता है। सिक्स्थ है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल मीन्स होता है मैक्सिमाइजेशन, मीन्स जहाँ पे कंज्यूमर को अपना सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो, मीन्स वहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा हो। तो यहाँ पे ये एज्यूम किया जाता है जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, यहाँ पे वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो वो अपनी गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सेवन्थ पॉइंट कहता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़, मीन्स यूटिलिटीज़ जो हम कंज्यूम करते जाएँ, जैसे फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम की यूटिलिटी अलग होनी चाहिए सेकेंड यूनिट ऑफ आइसक्रीम की यूटिलिटी से, यानी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, डिपेंडेंट यूटिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। 8 पॉइंट है एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी एज्यूम किया जाता है कि जो एमयू है मनी, एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी की वो भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ये एज्यूम किया जाता है। 9th पॉइंट है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइजेस। 9th पॉइंट कहता है कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो एज्यूम करी जा रही है कि फिक्स्ड है और जो गुड्स के प्राइजेस हैं वो भी फिक्स्ड हैं। ओके। 10th पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज। ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर है, जो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, जो आइसक्रीम को ख़रीद रहा है, उसको परफेक्ट नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में उसको यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज है कि वो कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, उसको उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे ये एज्यूम करा जा रहा है कि यहाँ पे कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है उस गुड्स के बारे में, उस यूटिलिटी के सब चीज़ के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली आज का कंसेप्ट यहीं क्लियर हुआ कि यूटिलिटी के 2 कंसेप्ट थे पढ़ने के। फर्स्ट था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एंड आज सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि एज अ कंज्यूमर हम जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम करते जाएं किसी भी कमोडिटी या गुड्स की, जितनी ज़्यादा मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो जो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हर सक्सेसिव यूनिट के साथ डिक्रीज़ होता जाएगा। उसको हमने टेबल एंड डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमने उसकी एजम्पशन पढ़ी। सो ये एज्यूम किया जाता है कि ये सारे पॉइंट्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और उस पर सिचुएशंस पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या क्या सिचुएशंस आती हैं। ओके।